हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस में। और मैं हूं विकास सर। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद को देखे थे और इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल, जो राज्य का कार्यकारिणी परिषद का प्रमुख होते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद को, आर्टिकल को देखेंगे। और चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो राज्यपाल से जो संबंधित अनुच्छेद आती है उसे सीख जाएंगे। तो चलेंगे, ऊपर लिखा हुआ हेडिंग देख रहे हैं, राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। सबसे पहला अनुच्छेद 153। ऐसे राज्य की कार्यपालिका 152 से शुरू होती है, 152 से 237 तक। लेकिन 152 में राज्य की कार्यपालिका की परिभाषा दिया गया है। हम लोग राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले 153 है और 153 में कहता है राज्यों का राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्यों में एक एक राज्यपाल होगा, लेकिन कहा जाता है कि जरूरत पड़ी तो एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो आगे उस डिफाइन में डीपली में अगर देखेंगे तो, लेकिन सबसे पहले अनुच्छेद 153 को याद करेंगे कि राज्यों का राज्यपाल, यानी राज्य में जो राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 153 के तहत होती है। कितना के तहत होती है? 153 के तहत। दूसरे में है उसके आगे 154 में कहता है राज्यों का कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जिस प्रकार संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्य का कार्यकारिणी परिषद की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और ये आर्टिकल 154 है। कितना? 154। 153 में राज्यपाल होंगे और राज्यों का कार्यपालिका शक्ति निहित होगी किसमें? राज्यपाल में, अनुच्छेद 154। उसके बाद 155 है। 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। अब यहां आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। कहा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होती है। निर्वाचन नहीं होती है, नियुक्ति होती है। और नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर। निर्वाचन मतलब चुनाव, वोटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से, लेकिन राज्यपाल का वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होती। राष्ट्रपति हम लोग देखे थे, वहां निर्वाचन में वोटिंग होता था, लेकिन यहां नियुक्ति होती है। और नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अनुच्छेद 155 में कहा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसादास्पद पे किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे तो किसी भी राज्य का राज्यपाल को हटा सकते हैं, उस राज्य में नए राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं, या किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंप सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 155, राज्यपाल की पदावधि। अब यहां पर सबसे अच्छी बात है पदावधि, यानी इनका जो पद का कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो ऐसा नहीं कि 5 वर्ष 6 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष इस तरह से रहता है। नोट नहीं रहेगा तो 5 वर्ष कह सकते हैं, लेकिन कहता है प्रसादास्पद पे होती है, राष्ट्रपति के प्रसादास्पद पे होती है। और प्रसादास्पद कहने का मतलब कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के अनुसार होता है। राष्ट्रपति जब भी चाहे तो इनको स्थानांतरण कर सकते हैं, किसी दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रसादास्पद पे, यानी कि रहे 5 साल 6 साल 7 साल, और ऑप्शन में प्रसादास्पद मिलता है तो प्रसादास्पद मारेंगे। तो ये आपका पदावधि से बात हो गई। 57 कहता है राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता क्या होगी? बहुत अच्छी चीज है, नॉर्मल से याद करना है, कुछ ज्यादा नहीं है। वह भारत का नागरिक होगा। कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होंगे, पागल व दिवालिया नहीं होंगे,
पागल व दिवालिया नहीं होंगे, नहीं होंगे। कम से कम, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, कम से कम 35 वर्ष का उम्र पार कर गया, यानी 35 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति की योग्यता में ही राज्यपाल नियुक्त की जा सकती है या की जाती है। उसके बाद किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, और एक और चीजें याद कर लेंगे कि उस व्यक्ति में विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी कि वह भारत का नागरिक होगा, पागल व दिवालिया नहीं होगा, 35 वर्ष का उम्र पार कर गया हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, अगर है भी तो उसे त्याग पत्र देना होगा, और कहा जाता किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और यहां पर विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, तो वो व्यक्ति बन सकते हैं, राज्यपाल की पद पर आ सकते हैं। तो ये आपका राज्यपाल की क्या हो गई, योग्यता हो गई 157 में। आगे 158 में आते हैं। 158 में राज्यपाल की कार्यकाल की शर्तें। कहा जाता है कि राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें में कि जिस प्रकार कहा गया था राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होंगे, उसी प्रकार राज्यपाल किसी सदन का सदस्य नहीं होंगे, यानी ना तो संसद का, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य होंगे, और ना ही विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य होंगे। उसके बाद 159 में राज्यपाल का शपथ ग्रहण, और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इस पे गौर करने वाली हम लोग को बात है। कहा जाता है शपथ ग्रहण, नियुक्ति तो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन शपथ ग्रहण होता है संबंधित राज्य का, संबंधित राज्य के। संबंधित राज्य कहने का मतलब कि जिस राज्य में वो राज्यपाल जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, किसके समक्ष, संबंधित राज्य के, यानी जिस राज्य में राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इनका शपथ ग्रहण होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होती है। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में यानी कि आकस्मिक रूप से घटना दुर्घटना हो जाती है तो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन किया जाएगा, यानी राज्यपाल के द्वारा किया गया कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, निर्वहन किया जाएगा। 161 में है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, जिस प्रकार अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दिया गया है क्षमादान की शक्ति, राज्यों का राज्यपाल का भी है, लेकिन कहा जाता है एक चीज इसमें बहुत बड़ी चीज है कि मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई वैसे मामला हो जिसको समय को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा परिलंबन या तो उनकी सजा को कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड जैसे सजा को माफ करने की अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। 162 में लास्ट में देखेंगे राज्य का कार्यकारी शक्ति का विस्तार। ये राज्यपाल से थोड़ा सा आगे है कि राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार अगर करना हो तो राज्यपाल के जिम्मे से होती है, और ये कहा जाता है कि राज्यों में जितने प्रकार के संबंधित विधेयक है वो राज्यपाल के हस्ताक्षर से होती है। किसके हस्ताक्षर से? राज्यपाल के हस्ताक्षर से होती है। तो हम लोग देखें 153 से 162 तक, जिसमें 152 आप जोड़ सकते हैं। 152 में परिभाषा दिया गया है, परिभाषा, और यहां से हम लोग 152 से 162 तक का आर्टिकल देख सकते हैं। 152 में है कार्यपालिका की परिभाषा, 153 में है राज्यों का राज्यपाल, राज्यों का क्या होगा? राज्यपाल होगा। 154 में राज्यों का कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी।
155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचन नहीं, नियुक्ति किया जाता है। 156 राज्यपाल की पदावधि जो कि प्रसादास्पद पर होती है, प्रसादास्पद पर होती है, बार बार इसको दोहराया जा रहा है, प्रसादास्पद पर होती है। 157 राज्यपाल की योग्यता, वह भारत का नागरिक होगा, पागल व दिवालिया नहीं होगा, कम से कम 35 वर्ष की उम्र पार कर गया हो, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। 158 में राज्यपाल की कार्यकाल की शर्तें किसी सदन का सदस्य नहीं होंगे। 159 राज्यपाल का शपथ ग्रहण जो कि किसके संबंध समझ होता है, तो उच्च न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय, यानी जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। 60 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करना होगा। 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति और 162 में राज्य की कार्यकारी परिषद की शक्ति का विस्तार होगी। और इसी के साथ यहीं पर हम लोग ये टॉपिक को रोकते हैं। और आप लोग अंत तक अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आशा करता हूं कि सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नहीं तो कुछ इसमें और कुछ जोड़ना हो, कुछ और एडिट करना हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, कमेंट जरूर करके बताएंगे। सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।